नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिवादन, सुस्वागतम। और आज हम कालीबंगा की सभ्यता का विस्तार से अध्ययन करेंगे। शुरुआत में हम कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कालीबंगा की सभ्यता है वो राजस्थान की होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें सब में सिलेबस के रूप में रखा जाता है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। कालीबंगा की सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़े ही आराम से और धैर्य के साथ कालीबंगा के इस टॉपिक को तैयार करते हैं। चलिए पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ गया होगा, कालीबंगा की सभ्यता। और अब शुरुआत में हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कालीबंगा की सभ्यता की खोज किसने की? सबसे पहला और सबसे मोस्ट क्वेश्चन, कालीबंगा की सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा की सभ्यता की खोज किसने की? अपना प्रश्न है और इसका उत्तर होगा दोस्तों, देखते हैं, अमलानंद घोष ने। ये प्रश्न तो याद कर ही लीजिएगा, रट लीजिएगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में। कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की थी? कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता वो किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अगला है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा की सभ्यता। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा की सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा की सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है कालीबंगा की सभ्यता वर्तमान में। तो वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना है, पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षण करने के लिए संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? बात कालीबंगा की चल रही है, तो और भी संग्रहालय हैं लेकिन हम यहाँ पर कालीबंगा की ही बात कर रहे हैं। पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षण करने के लिए संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? कालीबंगा में की गई थी। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? तो 3 स्तर पाए गए हैं। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? 3 स्तर पाए गए हैं। कालीबंगा की सभ्यता किस प्राचीन नदी के किनारे पर स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है कालीबंगा की सभ्यता। प्राचीन जो नदी थी सरस्वती, जिसको दृश्यवती भी कहते हैं, और धीरे धीरे वो क्या हो गई, अंतः प्रवाही हो कह सकते हैं उसको, भूमिगत हो गई और लुप्त होते होने के कारण का अस्तित्व वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन प्राचीन काल की जो सरस्वती नदी है उसके किनारे पर कालीबंगा की सभ्यता थी। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल को हिंदू सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल को हिंदू सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल को हिंदू सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। चलिए, कालीबंगा में मिली अंडाकार कब्रों को किस नाम से जाना जाता है? चिरायु नाम से जाना जाता है। कालीबंगा में मिली अंडाकार कब्रों को किस नाम से जाना जाता है? चिरायु नाम से। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल से जल कपाली बीमारी के साक्ष्य मिले हैं? जल कपाली बीमारी के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। यानी कौन से पुरातात्विक स्थल से जल कपाली नाम की बीमारी के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? यानी खुदाई का काम किसने किया? उत्खनन का काम बीवी लाल और बीके थापर ने 1961 से 1969 तक किया था। बीवी लाल और बीके थापर ने। अगला है, कालीबंगा की खुदाई कितने स्तर तक की गई? तो ये 5 स्तर तक की खुदाई की गई कालीबंगा की, 5 स्तर तक की। सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थल के रूप में कालीबंगा की पहचान किसने की? सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थल के रूप में कालीबंगा की पहचान किसने की? लोयस पियू टेसिटोरी ने की थी। लोयस पियू टेसिटोरी ने।
और खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1952 में। लेकिन पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचान किसने की? लुईस प्यू टेसिटोरी ने की। ध्यान रखना दोस्तों। कालीबंगा के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा धातु से अपरिचित थे कालीबंगा के लोग। कालीबंगा से कितने युगल समाधान प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से कितने युगल समाधान प्राप्त हुए हैं? एक युगल समाधान प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से कितने आयताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से कितने आयताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? 7 आयताकार अग्निकुंड मिले हैं। इसके अनुसार कालीबंगा का पतन भूकंप के कारण से हुआ है। यानी किस विचारक ने यह कहा कि कालीबंगा का पतन है वो भूकंप के कारण से हुआ? तो ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा का पतन है वो किसके कारण से हुआ? भूकंप के कारण से हुआ। कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया है? बहुधन धान्य पाद। तो यहाँ धान्य है, तो बहुधन धान्य पाद शब्द का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया है? बहुधन धान्य पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कालीबंगा में संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1985-86 में कालीबंगा में संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, और ये मोस्ट प्रश्न है, विश्व में जुते हुए खेत के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। विश्व में जुते हुए खेत के साक्ष्य सर्वप्रथम कालीबंगा में मिले। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता के लोग कपास को क्या कहते थे? सीडन कहते थे कपास को। कालीबंगा सभ्यता के लोग कपास को क्या कहते थे? सीडन। स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता से कौन सी लिपि प्राप्त हुई है? सर्पिल आकार की या वर्तुल आकार की लिपि प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? घोड़े से अपरिचित थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। यानी घोड़े से उनका परिचय नहीं था। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त मुद्राएं किस से बनी हुई थी? खड़िया मिट्टी से बनी हुई थी। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त मुद्राएं किस से बनी हुई थी? खड़िया मिट्टी से। सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता में बलि के साक्ष्य मिले? सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता में बलि के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कौन सी सभ्यता में बलि के साक्ष्य मिले हैं? ये कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम बलि के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता में। अगला प्रश्न है, कालीबंगा में मिले तंदूरों का कौन से देश से संबंध बताया जाता है? ईरान से बताया जाता है। कालीबंगा में मिले तंदूरों का यानी कुरिया राजस्थानी भाषा में। कालीबंगा के लोग कौन कौन से पशुओं को पालते थे? कौन कौन से पशु को पालते थे? कुत्ता, गाय, बैल आदि को पालते थे। कालीबंगा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन कालीबंगा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कालीबंगा सभ्यता में दाह संस्कार कैसे किया जाता था? तो शव को दफनाया जाता था। कालीबंगा सभ्यता में दाह संस्कार कैसे किया जाता था? शव को दफनाया जाता था। कालीबंगा सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? लिपि लिखने का तरीका कौन सा था लिपि का? तो ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर। वंगा का पंजाबी में अर्थ क्या होता है? चूड़ियाँ होता है। तो वंगा का पंजाबी में अर्थ क्या होता है? चूड़ियाँ। और अब हम विस्तार से पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। विस्तार से, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है कालीबंगा। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 200 स्थान खोजे गए हैं, जिनमें से कालीबंगा भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही महत्वपूर्ण स्थान है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह है और प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है ये।
कालीबंगा एक छोटा सा नगर था, यहाँ एक दुर्ग मिला है कि एक छोटा सा नगर था और यहाँ पर एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृश्यवती दृश्यवती और सरस्वती नदी, यानी दृश्यवती नदी का ही दूसरा नाम क्या है, सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में गगन नदी क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्वित और पुष्पित हुई। तो प्राचीन सरस्वती नदी और वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्वित और पुष्पित हुई। और सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो इसकी खोज किसने की? 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से 1969 तक यहाँ उत्खनन का कार्य किया, यानी खुदाई का कार्य बीके थापर और बीबी लाल ने किया था। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है, विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है और 2900 ईसा पूर्व तक एक विकसित नगर था। यानी यहाँ पर एक जोता हुआ खेत मिला है और 2900 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग इस का समय माना जाता है, यानी 2300 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। तो आमतौर पर 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ एक विकसित नगर था। 3 खंडों की बस्ती गगर के तट पर स्थित कालीबंगा के नाम से विख्यात है। 3 खंडों में बटी बस्ती थी और गगर नदी के तट पर स्थित है ये और कालीबंगा के नाम से विख्यात है। इन 3 खंडों में एक किले का बाग है और दूसरे 2 साधारण बस्ती के बाग हैं। तीनों खंड प्राचीरों से घिरे थे, यानी दीवारों से घिरे हुए थे जो कच्ची ईंटों से बने थे। ठीक है, ये मिट्टी की कच्ची ईंटें 40 या 30 सेमी लंबी, 20 सेमी चौड़ी और 10 सेमी ऊंची हैं। ईंटों की लंबाई चौड़ाई बताई गई है, क्या हिसाब है? 40-30 सेमी लंबी है, 20 सेमी चौड़ी है, 10 सेमी ऊंची है। किले का भाग 240 मीटर उत्तर दक्षिण में है और 120 मीटर पूर्व पश्चिम में विस्तारित था। तो किला था वो कितने क्षेत्रफल पर था? 240 मीटर तो उत्तर दक्षिण में था और 120 मीटर पूर्व पश्चिम में फैला हुआ था। इसके एक और 5 चबूतरे थे जिन पर चढ़ने की सीढ़ियां थी और वहां पहुंचने के लिए ईंटों की जड़ाई वाला रास्ता था। रास्ते में ईंटें जड़ी हुई थी। नगर की दूसरी बस्ती नीचे की भूमि की ओर थी जिसकी लंबाई 240 तो 360 मीटर थी। लंबाई 240, चौड़ाई 360 मीटर। यहाँ के मकान व प्राचीर उसी आकार प्रकार की कच्ची ईंटों से बने हुए थे जिस प्रकार दुर्ग की बस्ती के थे। दुर्ग की बस्ती के बने हुए थे वैसे कच्ची बस्ती के जो मकान और प्राचीर बने हुए थे। ठीक है, मकान 5-6 मकानों के समूह में थे जिनको उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम जाने वाली सड़कों से जोड़ा गया था। यानी सड़क के किनारे थे मकान, 5-5, 6-6 के समूह में, 5-5, 6-6, 7-7 के समूह में थे और उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम जाने वाली सड़कों से जोड़ा गया था। इस क्षेत्र के उत्खनन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि नगर की प्राचीर के बाहर, यानी जो दीवार थी चारों तरफ, उसके बाहर जोती हुई कृषि भूमि है। घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित खेत 3000 वर्ष ईसा पूर्व के का है। उल्लेखनीय बात यह है कि संसार भर में उत्खनन से प्राप्त खेतों में यह पहला है कि जुता हुआ खेत का विशेष है वो पहला है। यहाँ खेत में 2 तरह की फसलों को एक साथ उगाया जाता था, जैसा कि आज भी कालीबंगा के आसपास के खेतों में देखने को मिलता है। यहाँ खेत में 2 तरह की फसलों को एक साथ उगाया जाता था, जैसा कि आज भी कालीबंगा के आसपास के खेतों में होता है। खेत में ग्रिड पैटर्न के निशान है। ये 2 तरह के निशान ग्रिड पैटर्न के निशान है। ये 2 तरह के निशान समकोण पर बने हुए ग्रिड पैटर्न, यानी समकोण में एक दूसरे को काटना। ठीक है, तांबे के औजार और मूर्तियां देखिए, कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबे धातु से निर्मित औजार, हथियार और मूर्तियां मिले हैं जो ये प्रकट करती है कि मानव प्रस्तर युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था, यानी पत्थर युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। इसमें मिली तांबे की काली चूड़ियों की वजह से ही इसे कालीबंगा कहा गया। तो तांबे की काली चूड़ियां मिली हैं और इसी की वजह से इसको क्या कहा गया? कालीबंगा नाम दिया गया। पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है, इसलिए कालीबंगा अर्थात काली चूड़ियां। कालीबंगा
से सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी पर बनी मोहरें मिली हैं। यानी कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता का ये है। तो इन मिट्टी से बनी मोहरें मिली हैं। कौन सी मिट्टी से बनी है? खड़िया मिट्टी से, जिन पर वृषभ व अन्य पशुओं के चित्र व लेख अंकित है। बैल का चित्र है, अन्य पशु के चित्र है, लेकिन जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और जिनको अभी तक क्या नहीं किया जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता है। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है। यहाँ से मिली मूर्तियां व अन्य कृतियां जो मोहनजोदड़ो व मूर्तियां व अन्य कृतियां जो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के समान है। पशु में बैल, बंदर, पक्षियों की मूर्तियां मिली हैं। बैल की मिली है, बंदर की मिली है, पक्षियों की मूर्तियां मिली हैं। जो पशुपालन व कृषि में बैल का उपयोग किया जाना प्रकट करता है। पशुपालन और कृषि में बैल का उपयोग किया जाना प्रकट करता है। पत्थर से बने तोड़ने के बाट का उपयोग करना मानव ने सीख लिया था। इसे तागड़ी के माध्यम से उपयोग में लाया जाता था। तागड़ी के और पत्थर के बाट तो आज भी गांव में आपको देखने को मिल जाते हैं। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े बर्तन भी प्राप्त हुए, जिन पर चित्रांकन भी किया हुआ। ये प्रकट करता है कि बर्तन बनाने हेतु चाक का प्रयोग होने लगा था। चाक का प्रयोग होने लगा था तथा चित्रांकन से कलात्मक प्रवृत्ति व्यक्त करता है। चाक के से मिट्टी के बर्तन बनते थे और कलात्मक रूप से चित्रकारी की जाती थी। पहले भी की जाती थी, आज भी की जाती है। और राजस्थान में तो चित्रकला अपने आप में परचम पर रहती है। चाहे भवन हो, चाहे मकान की दीवारें हो, चाहे अपने बर्तन भांडे हों, सब पर कलात्मक चित्रकारी होती रही है। अनेक प्रकार के स्त्री व पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कांच, सीप, शंख, घुंघू आदि से निर्मित आभूषण भी मिले। तो कांच से बने हुए, सीप से बने हुए, शंख से बने हुए, घुंघू आदि से निर्मित आभूषण मिले, जैसे कंगन, चूड़ियां आदि मिले हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति कालीबंगा में भी सूर्य से तपी हुई ईंटों से बने मकान मिले हैं, दरवाजे हैं। भाई ईंटें सूर्य से तपाई हुई हैं, आग से नहीं तपाई हुई हैं, कच्ची ईंटें हैं। 5 से 5.5 मीटर चौड़ी सड़कें हैं एवं समकोण प्रकार की सड़कें हैं। कुएं भी हैं, नालियां आदि पूर्व योजना के अनुसार निर्मित हैं, जो तत्कालीन मानव की नगर नियोजन, सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि पर प्रकाश डालते हैं। तो नगर नियोजन, सफाई व्यवस्था, पेयजल आदि व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों से बने थे। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों के, यहाँ पर कालीबंगा में घर कच्ची ईंटों के। कृषि कार्य संबंधी अवशेष और कपास की खेती के अवशेष मिले हैं। साथ ही मिश्रित खेती, चना व सरसों के साक्ष्य मिले हैं। मिश्रित खेती में चना, सरसों। कालीबंगा से प्राप्त हल से अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई हैं, जो ये सिद्ध करती हैं कि यहाँ का मानव कृषि कार्य भी करता था। इसकी पुष्टि बैल व अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से भी होती है। बैल व बारहसिंगा की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले हैं। और बैलगाड़ी के क्या मिले हैं? खिलौने भी मिले हैं। आगे अपना है लकड़ी, धातु व मिट्टी आदि के खिलौने भी मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांतियां से प्राप्त हुए। तो लकड़ी, धातु, मिट्टी आदि के खिलौने भी मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांतियां से प्राप्त हुए हैं, जो बच्चों के मनोरंजन के प्रति आकर्षण प्रकट करते हैं। जो बच्चों के मनोरंजन के प्रति आकर्षण प्रकट करते हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है, नहीं मिली है दोस्तों। इसके स्थान पर आयताकार, वर्तुलाकार, आयताकार और वर्तुलाकार अंडाकार अग्निवेदियां मिली हैं। और इसके साथ बैल की हड्डियां भी मिली हैं। बारहसिंगे की हड्डियां ये प्रकट करती हैं, बारहसिंगे की हड्डियां ये प्रकट करती हैं कि यहाँ का मानव यज्ञ में पशु बलि देता था। पशु बलि का साक्ष्य भी देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य केंद्रों से भिन्न कालीबंगा में एक विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य केंद्रों से भिन्न कालीबंगा में एक विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले, जो यहाँ के मानव द्वारा अपनाए गए सुरक्षात्मक उपायों का क्या है, प्रमाण है। कालीबंगा में मिले अवशेष: मिट्टी के से निर्मित केक, बैल की खंडित मूर्ति, तांबे के मणके, शंख की चूड़ी, पक्की मिट्टी का खिलौना। तो यहाँ पर याद रखने वाला है, शंख की चूड़ी, तांबे के मणके, ऐसा पूछा जा सकता है। और बैल की खंडित मूर्ति कहाँ से मिली? कालीबंगा से। मिट्टी से निर्मित केक कहाँ से मिला? कालीबंगा से। तांबे के मणके कहाँ से मिले? कालीबंगा से। शंख की चूड़ी कहाँ से मिली? कालीबंगा से। पक्की मिट्टी के खिलौने कालीबंगा से। गाड़ियाँ मिली हैं, हड्डियों की बनी सलाइयाँ कालीबंगा से मिली हैं। पत्थर के सिलबट्टे, मिर्च माट वालो भाटो, तो ये कालीबंगा से। मिट्टी की गेंद कालीबंगा। तांबे का परसू कालीबंगा से मिला है। मेसोपोटामिया की मोहर भी यहाँ से मिली है। ऊँट की अस्थियाँ भी मिली हैं, और भगन वेदिकाएं भी मिली है, और वृद्ध भांड यानी मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, याद हो गया होगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत दो प्रकार के खांचे थे। तो कालीबंगा में जो खेत जुता हुआ था उसमें कितने प्रकार के खांचे थे? 2 प्रकार के। इसमें जो कम दूरी का था उसमें चना एवं अधिक दूरी के खांचों में सरसों बोई जाती थी। कम दूरी वाले में चना और अधिक दूरी के खांचे में सरसों बोई जाती थी। कालीबंगा सभ्यता के लोग शव को गाड़ते थे। शव को क्या करते थे? गाड़ते थे। कालीबंगा के सभ्यता के लोग शव को गाड़ते थे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कालीबंगा में भी रेत के टीले दिखाई देते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता की तरह कालीबंगा सभ्यता में भी रेत के टीले दिखाई देते हैं। पश्चिम में छोटा टीला जिसे गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है, और पश्चिम में एक छोटा टीला जिसको गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है। पूर्व में एक बड़ा टीला जिसे नगर क्षेत्र कहा जाता है। कालीबंगा के कब्रिस्तान के गड्ढे में सिर उत्तर दिशा में रखकर टिकाया हुआ मिला है। कालीबंगा के कब्रिस्तान में गड्ढे में सिर उत्तर दिशा में रखकर टिकाया हुआ मिला है। ठीक है। एक शव के साथ ताम्र दर्पण एवं कान का कुंडल भी मिला है। तो ताम्र दर्पण एवं कान के कुंडल भी मिला है। कालीबंगा से जाने वाली पूर्व एवं पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यानी वहाँ की सड़कों की विशेषता है कि समकोण पर काटती हैं। सड़कों की चौड़ाई 7.2 मीटर थी। 7.2 मीटर लगभग अपने कहते हैं ना 12 हाथ का रास्ता, हाथों के हिसाब से ना पाई तो 12 हाथ का मतलब 20-22 फुट कह सकते हैं। कालीबंगा में भवनों के द्वार सड़कों पर नहीं खुलते थे, ये संभवतः गलियों की तरफ खुलते थे। यानी मुख्य सड़क पर मकान का दरवाजा नहीं खुलता था, गलियों की तरफ खुलता था। कालीबंगा में गली की चौड़ाई 1.8 मीटर थी। यानी गली की चौड़ाई 1.8 मीटर। कालीबंगा में भवनों की छतें लकड़ी की बल्लियों तथा मिट्टी से बनाई जाती थी। भवनों की छतें लकड़ी की बल्लियों और मिट्टी से बनाई जाती थी। कालीबंगा की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि बेलनाकार तंदूर है। तंदूर मतलब कुरिया, जो कि दूध गर्म करने के लिए और साथ ही साथ राबड़ी बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए काम में आता था। और पुराने ज़माने में अपने गांव के हर घरों में ये था, और जिसको कुरिया बोलते हैं। और ये में कंडे डाल दिए जाते थे और फिर यानी आग जला दी जाती थी, और धीरे धीरे वो पकता रहता था, पूरे दिन भर पकता रहता था। ये प्रमुख रूप से ये यहाँ की विशेषता कह सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ईरान से जोड़ते हैं तो भाई बात अलग है, लेकिन ये तो यहाँ की संस्कृति का रचा बसा अंग था। इस और ये चीज़ है, ये चीज़ आम घरों में थी। गैस नहीं आई थी तब तक तो ये चलती थी, और आज से 10-15 साल पहले भी इसका अस्तित्व था। हवन कुंड कालीबंगा में मिला है। ठीक है। और कालीबंगा की विशेषता: जुते हुए खेत, लकड़ी की नालियाँ, पशु बलि देने के साक्ष्य, कच्चे मकानों के अधिक अवशेष, खोपड़ी की शल्य क्रिया के प्रमाण, चित्रित ईंटें, घरों में कुएं के अवशेष और यज्ञ वेदियों के प्रमाण। मोहनजोदड़ो की भांति कालीबंगा में लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्ति नहीं मिली है। जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का पता नहीं चलता है। कालीबंगा में तंदूरों की प्रथा का होना भी पाया जाता है। कुरिया
कालीबंगा में प्राप्त मोहरों की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा की सभ्यता में मिले हैं। विश्व का एकमात्र प्राचीनतम कृषि साक्ष्य ग्रिड प्रणाली से समकोण दिशा में जुता हुआ खेत प्रातः हड़प्पा बस्ती के दक्षिण पूर्व की ओर परकोटे से बाहर मिला है। खेत प्रातः हड़प्पा बस्ती के दक्षिण पूर्व की ओर परकोटे से बाहर मिला है। इसमें जौ गेहूं एक साथ बोई जाती थी। कालीबंगा सभ्यता का काल लगभग 2300 ईसा पूर्व माना गया है। 2300 ईसा पूर्व से और यानी 1700 कुछ ईसा पूर्व तक कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार माना गया है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा की सभ्यता प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में फैली हुई थी और वर्तमान में घग्गर नदी। कालीबंगा वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे बाएं किनारे फैली हुई है। कालीबंगा में प्राक्य हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। प्राक्य हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ये था कालीबंगा का अपना महत्वपूर्ण बिंदु।